This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो वी रिमेम्बर हमने किया था अल्कोहल्स, हमने किया था फिनोल्स, हमने किया था पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स, और आज का टारगेट रहेगा ईथर्स, ROR। दिस इज ऑक्सीजन। इन सब में ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है जिसमें दो लोन पेयर हैं। अल्कोहल्स में भी वही है, फिनोल्स में भी वही है। राइट और लेफ्ट डिफरेंट हो जाता है। दीज आर अल्कोहल्स। फिनोल्स में एक तरफ फिनाइल रिंग आ जाती है और ईथर में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ जाता है। दैट इज ईथर्स। तो एज वी डू इन एवरी फैमिली, हमें सबसे पहले इनका नॉमेनक्लेचर देखना होगा, राइट? इसमें कॉमन सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आईयूपैक सिस्टम तो है ही है। आपकी नॉलेज के लिए ईथर्स बहुत ज्यादा एक स्टेबल फैमिली है। एल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल फैमिली है, मतलब रिएक्ट नहीं करती है। ईथर्स दूसरे नंबर पे आती है, राइट? According to common system, ethers are named according to the alkyl group attached to the oxygen atom. The name of two alkyl or aryl linked to oxygen atom are written as separate words alphabetically. Ethyl, methyl, methyl, propyl. By the following word ether. तो आप कंपाउंड वन को देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ मीथाइल है, तो कॉमन लैंग्वेज में डाई, डी कैपिटल, मीथाइल, पॉज, ईथर। दूसरे में एक तरफ मीथाइल है, एक तरफ इथाइल है, इथाइल, मीथाइल, ईथर। हम लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे कॉमन सिस्टम में। ये आपका छोटा है और ये तीन आपके पास बड़े हैं। ये जो है आपको याद होगा, नहीं याद तो ध्यान दीजिएगा, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, राइट? और इसको मीथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। कॉमन लैंग्वेज की अभी हम बात कर रहे हैं। देन दिस इज गोइंग टू बी नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल। बेटे, ये जो मॉलिक्यूल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं अभी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे इनको बनाना भी पड़ेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल मीथाइल ईथर। ही विल आस्क यू विलियमसन सिंथेसिस टर्शियरी ब्यूटाइल मीथाइल ईथर कैसे बनाते हो? तो अगर आप इनका नाम नहीं जानेंगे तो आप इनको कर नहीं पाएंगे राजा। Then the fifth is going to be diphenyl ether. याद रखना, एग्जामिनेशन थ्योरी में पीएच नहीं लिखना है, इधर C6H5 या ये लिखना है। Sixth is going to be methyl phenyl ether. Seventh is going to be ethyl का E पहले, phenyl ether. You must copy down. पहले एक बार मुझे ये पेज करवाने दो, नॉमेनक्लेचर करने दो, फिर दोबारा कॉपी करिएगा। This is a very, very important molecule. Very important molecule. This is methyl phenyl ether, but इसका common name ज़्यादा चलता है, that is known as anisole. आंखें बंद करके प्लीज anisole इमेजिन कीजिए। बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नाइन्थ इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट, फिनेटोल। फर्क क्या हुआ? यहाँ पे इथाइल आ, यहाँ पे मीथाइल था, दैट इज द डिफरेंस। मिथाइल और इथाइल, इथाइल वाला फिनेटोल। प्लीज ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? क्योंकि ईथर में ना ज्यादा कंपाउंड्स आपने देखने ही नहीं है, therefore you should know these compounds. According to the IUPAC, ethers are termed as alkoxyalkane. They are said to be derivative of alkane, right? इनको हम एक अलग फैमिली, जैसे आपके पास अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे नहीं लिखते हैं हम इनको। प्रीफिक्स जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है, एल्कोक्सी ले आते हैं। द लार्जर एल्काइल ग्रुप फॉर्म्स पेरेंट चेन, अल्केन बोल देते हैं, while the lower alkyl group is taken with the ethereal oxygen and alkoxy नाम के पहले रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये फर्स्ट केस को देखिए, दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों बराबर थे तो मैंने इसको मिथॉक्सी बोल दिया है और मैंने इसको मीथेन बोल दिया है। छोटे वाले को हमने मिथॉक्सी बोल दिया है और
बड़े वाले को हमने एल्केन इथेन बोल दिया, छोटे वाले को हमने मिथॉक्सी बोल दिया है और वो बेंजीन के ऊपर आ गया है, इसका नाम एनीसोल है। दिस इज फोर्थ वाला इथॉक्सी बेंजीन है, दिस इज फिनॉक्सी बेंजीन है, राइट। आप ईथर को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, ये 2 कार्बन की थी और ये 4 कार्बन की चेन है। अब 4 कार्बन पे दूसरी जगह पे इथॉक्सी की सब्स्टिट्यूएंट आई है, तो आई एम गोइंग टू कॉल इट 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, 2 नाइट्रोब्यूटेन हो गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, आपके पास 2 पोजीशन पे इथॉक्सी है एंड बेटे 2 पोजीशन पे ही मिथाइल है। इथॉक्सी पहले आया और मिथाइल बाद में आया। 3 कार्बन के लिए आपने इसको प्रोपेन बोल दिया है। दिस इज ईथेन है, जैसे 1,2 डाइक्लोरोईथेन था, वैसे ही हमारे पास 1,2 डाइमिथॉक्सी ईथेन आ गया है। डिट्टो सिमिलरली, समझे आप? पहले मुझे कर लेने दीजिए, फिर आप इसको कॉपी करने वाले हैं। अभी 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर चैप्टर नहीं होगा। ये बेटे मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको करेंगे and they all will be needed very soon. If any other function group is also present, then that group's priority which have the higher priority in priority order. Do you remember, आप लोगों को हमने नॉमेनक्लेचर में, आप शिवेद पे अगर देखते हैं तो एक रूल कराया हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर के नाल काम, ये इनके नीचे लाइन है। C goes for कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा और बाकी सारे भी होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। A go for acid derivative, N goes for nitriles, Al goes for aldehydes RCHO, K goes for ketones, A go for alcohols, Am goes for amines। इसके बाद डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी या ट्रिपल बॉन्ड की लोवेस्ट लो कंट्रोल देखते हैं, एंड देन कम्स क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, ऑल इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। मतलब कहने का मतलब ये है बेटे कि अगर आपके पास अल्कोहल भी आया, राइट, और आपके पास सपोजिटली एल्कोक्सी भी आया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन रखा जाएगा? ये। अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी हुआ और एल्कोक्सी भी हुआ, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? द डबल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस देने वाले हैं, राइट। तो इसी की वजह से अब आपके पास एक अल्कोहल यानी कि ओल है, इसको प्रेफरेंस मिलने वाली है। तो हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट की है, 1 2 3 4। 3 के ऊपर मिथॉक्सी, and this is butane 2-ol. Second is 2-ethoxy, ये वाला, and ethanol. Double bond will get preference, right? Double bond will get preference. तो मैंने ये वाला नंबरिंग की है, इससे डबल बॉन्ड को भी और मिथॉक्सी को भी मिल गया है। डबल बॉन्ड विल गेट प्रेफरेंस, तो फोर्थ में आपने क्या किया है? 1 2 3 4 4 ethoxy cyclohexane. You are supposed to copy all of them. This is your NCERT and that is being given as a homework. पहले जो मॉलिक्यूल मैंने लिखवाए हैं, आप पहले उनको पूरा करेंगे और फिर आप इनके ऊपर आने वाले हैं। आंसर्स इनके नेक्स्ट पेज पे हैं। पहले खुद लिखो, लेफ्ट साइड पे ये मॉलिक्यूल लिखो 6, और राइट साइड पे पेंसिल से इनका नाम लिखे। अगले पेज पे जाइए, लिखने के बाद 6 के 6 के, और जो गलत हैं उनको रब करके करेक्ट कर दीजिए। दैट्स द वे यू शुड लर्न। ओके बेटे,
मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि अगर सब कुछ मैंने करवाया तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरत है हमें वो दिमाग चलाने की। आगे, द isomerism. Ethers can show the following type of isomerism. Chain isomerism. This is 1-methoxybutane. This is going to be 1-methoxy and 2-methyl propane. तो ये चेन भला कैसे हो गया? चेन ये इसलिए हो गया कि यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन थी ब्यूटेन, यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, बट उसका नाम उसमें ब्रांचिंग हो गई है 2-मिथाइल। यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है, बट वो दूसरी पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। तो अगर आपकी पेरेंट चेन में एल्केन पार्ट में अगर ब्रांचिंग हो रही हो तो हम उसको चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ईथर्स functional isomers with alcohols. You see, इनका फॉर्मूला सेम है, एक मिथॉक्सी मीथेन है, एक इथेनॉल है। ये एनिसोल है और ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये मिथॉक्सी इथेन है एंड दिस इज प्रोपेनॉल है। ये तीन हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, राइट? 1 2 3 द फंक्शनल आइसोमर्स ईथर्स और अल्कोहल्स। Metamerism. These ethers have same molecular formula but different alkyl groups on either side of oxygen atom. For example, अगर आप ये वाले पेयर को देखते हैं, ये वाले को, इसमें एक तरफ 2 और एक तरफ 2 मिला के हो गए 4। इसमें एक तरफ 1 और एक तरफ 3 मिला के हो गए 4। These are example of metamers. ऐसे ही नीचे वाला पेयर is an example of metamers and phenomena is metamerism. Don't memorize ether कितने प्रकार के isomerism शो करते हैं, right? एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे तो ये टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट शो करता है। ऐसे ही ये जो अल्कोहल्स में ईथर है या ईथर में जो ऑक्सीजन है, सॉरी, तो उसमें ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, राइट, is 109.28 degree, but it does not happen. Why? हम आपको अगले पेज पे दिखाने वाले हैं, right? Ethers have structures similar to water. In this case, oxygen undergoes sp3 hybridization, right? The sp3 hybridized should be having bond angle of 109.5 degree. The carbon oxygen bond angle in ether is tetrahedral angle. Tetrahedral कौन सा होता है? sp3 होना चाहिए. For example, in dimethyl ether, but the bond angle is not 109.5. It is greater than the 109.5. Why it happens? Why the bond angle is greater than that? This is because the larger bond angle in ether may be because of greater repulsive attraction between two बड़े alkyl group as compared to hydrogen atom in water. You understand बेटे? वाटर में भी और यहाँ पे भी, वाटर में 104 है। You remember वाटर में बॉन्ड एंगल क्या था? This is water. तो water has a bond angle of 104.5 degree, जबकि ethers have a bond angle of 111.7 degree पाया गया है। Why? This is because of bulky alkyl group जो कि एक दूसरे को रिपेल करता है और हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, खुल जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके पास एक आगे क्वेश्चन होगा, राइट? And alkanes and ether of comparable molecular mass have similar boiling point. Similar बोला, same नहीं बोला, due to the
वीक पोलैरिटी, ईथर्स में बहुत ज्यादा कोई पोलैरिटी आपके पास नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। हम आपको करवाए हैं राइट नोमेनक्लेचर, हमने इंट्रोड्यूस किया है ईथर्स। जैसे हर बार हम चलते हैं, अब हम आपको लेके जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ईथर्स कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं होंगे और कोई बहुत ज्यादा इनके आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी, बट इसमें से काफी क्वेश्चंस उठते हैं। छोटी फैमिली है। फ्रॉम अल्कोहल्स, we have already discussed it. कहाँ पे? Chemical properties of alcohols में. Ethers on reaction with acid at 413 Kelvin elevated temperature, alcohols, right, forms ethers. Ethers are considered to be dehydration product of the alcohol. इस केस में some alkenes are also formed. Why? Dehydration होगी। को याद होगा जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो एलिमिनेशन शो करता है एसिड के साथ। लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज टू बी यूज्ड, राइट। अवॉइड यूजिंग 3 डिग्री अल्कोहल्स बिकॉज वो अल्कीन्स बनाते हैं। डू नॉट यूज मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, अदरवाइज यू विल गेट मिक्सचर ऑफ ईथर्स। यू रिमेंबर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री के साथ बहुत अच्छा हमें ईथर मिल गया। हुआ क्या है दोस्तों? डिहाइड्रेशन हुई है। एंड 2 डिग्री में हमें ईथर तो मिला, बट उसके साथ साथ हमें एक एल्कीन मेजर मिल गई है। तो क्या आप 2 डिग्री से ये रिएक्शन करना चाहेंगे? ना करें। 3 डिग्री में हमें ईथर बिल्कुल भी नहीं मिला और हमें क्या मिला? ओनली मेजर इज एल्कीन। समझ गए? अवॉइड यूजिंग 3 डिग्री राइट अल्कोहल्स। 2 डिग्री फंसी में यूज कर सकते हो, 1 डिग्री ईथर बनाने के लिए आप बिल्कुल यूज करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। द डिहाइड्रेशन of 1 degree alcohol to ether is a SN2 reaction. आप इसको कॉपी करेंगे, हम आप इसको SN और SN1 और 2 में देख चुके हैं। पहले प्रोटोनेशन हुई, फिर उसने अटैक किया आर के ऊपर, वाटर एलिमिनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड ईथर बना और ईथर हमारा कन्वर्ट हो गया है, प्रोटोनेटेड आपके पास ईथर में कन्वर्ट हो गया है। Secondary and tertiary alcohols forms alkenes by SN1. Do not use secondary and tertiary. Right? तो ये alkene क्यों बनाते हैं? ये due to steric inverse nucleophilic attack by alcohol on the protonated alcohol does not occur. They form the alkenes as the major product. Remember विलियमसन सिंथेसिस पुत्रों कहां पे किया था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड वी हैव डिस्कस्ड, सो यू विल रीकॉपी, इसी में पढ़ेंगे, डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो यहां पे अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री यूज नहीं करेंगे, एलिमिनेशन मिलेगी। डू नॉट यूज एराइल हैलाइड, द मैकेनिज्म has already been discussed. क्वेश्चन वो तो आपने कर लिया, आप इस क्वेश्चन पे पता कैसे आएंगे? आप पहले इसको कॉपी करेंगे राइट, और आप इसको रीड करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, वंस यू रीड इट देन ओनली यू शुड गो अहेड। ऐसे आपने आगे नहीं 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 जाना है, ठीक है? तब तक हम ये क्वेश्चन देखते हैं। आपकी आंखों के सामने एक क्वेश्चन है, the following is not an appropriate right reaction or method for preparation of tertiary butyl ether.
what would be the major product of the reaction? You will say 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड है वो तो एलिमिनेशन शो करते हैं, तो हमें दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस, राइट। और बेस क्या करेगा? बेस एक प्रोटॉन उखाड़ लेगा और हमें ये प्रोडक्ट बना के देगा। आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटाइलीन इज गोइंग टू बी obtained, ठीक। Write a suitable reaction for the preparation of tertiary butyl ether. तो आपको बोला गया था कि आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे, तो आप ऐसा यूज करेंगे प्लस C2H5. That is going to give you the right product, that is tertiary butyl ethyl ether is going to be obtained, right? Now you should do it yourself. First watch the answer here, ये discussion, and then please complete it once again. अपनी handwriting में, अपने उसमें ये करेंगे। Again बेटे, this has been discussed. Ag2O ड्राई के साथ ईथर बनता है और मॉइस्ट के साथ हमें कुछ और मिल जाता है। ROH प्लस डाईएजोमीथेन, डाईएजोमीथेन, ये ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जाके ऐड कर जाती है, ये है ना। तो ये आप पर फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो मिथाइलिन देती है। तो मिथाइलिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जाके ऐड कर जाती है, तो हमें मिथाइल ईथर्स जन्म देते हैं। रिमेंबर, you get only methyl ether, क्योंकि CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप वहां पे जाके ऐड होता है और कोई ईथर आपसे नहीं मिलता है। जैसे आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवाया था, दिस इज एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन था। आप एक बार चाहें तो आप देख सकते हैं, बट ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, तो इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखा के चल रहा हूँ। तो यू कैन आस्क, आप ये करवाते क्यों? ये इसलिए करवाता हूँ कि बेटे बहुत लोग आपको पता नहीं क्या क्या चीजें आप वहां पे देखते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि 12th के अंदर आपको मास्टर्स की पढ़ाई करनी है, तो अभी आपको फंडामेंटल सीखने हैं, अभी आपको एप्लीकेशन सीखने हैं, राइट। तो आप अपने हिसाब से समय है तो देख लीजिएगा, नहीं समय है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। जो लोग बोर्ड्स और बाहर जाने की, हिंदुस्तान से कहीं और यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज काइंडली इसको कॉपी भी ना करें, सिंपली वेस्टेज होएगी। नाउ बाय दिस टाइम you have done the chemical properties of what alcohol, methods of preparation for ethers. तो अब आप ये क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। देखो, इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पहले तो आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता तो आप इनके नाम कैसे लिखोगे? ठीक, तो आपको अगर नोमेनक्लेचर आता है, ओनली देन यू कैन मूव अहेड। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है इथॉक्सी बेंजीन बनानी है। अब इथॉक्सी बेंजीन मतलब फिनेटोल, मैं पीएच लिखता हूं, रिपीट कर रहा हूं, स्कूल में ये नहीं लिखना है। तो बेटा पार्टी विलियमसन सिंथेसिस यूज करो ना, फोना प्लस क्लोरो इथेन यूज करिए, है ना, 1 मिथॉक्सी इथेन। अरे विलियमसन यूज कीजिए ना प्लीज, कंप्लीट इट। व्हाई? बिकॉज मैंने इसके आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ये देखिए,
ठीक है, मैं नहीं करूंगा। और आप इसको कॉपी किए बगैर आगे मत जाइए, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप बात नहीं करेंगे। तो प्लीज इसको करके फिर आगे जाना है। Physical properties of ethers, I'm giving as a homework. Please do not copy physical properties at all. Read it, right? Wait for a question. और नोट्स तो बनाने ही नहीं है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए, ईथर्स बहुत ज्यादा जल्दी आग पकड़ते हैं, ये पेट्रोल या उससे ज्यादा ही आग पकड़ते हैं। तो इनके पास प्रॉपर प्रिकॉशन से जाना है, ये माफ नहीं करता बेटे, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर्स कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी आने वाली हैं दोस्तों। ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव family. Only alkanes have lesser reactivity than ether. They are almost unreactive. Almost unreactive. Hence बहुत कम इनकी properties होने वाली है. Ethers, C2H5 is written as, abbreviated as ET, ethyl. So this is diethyl ether or ether. Oxygen के ऊपर lone pair है. So this act as Lewis base. Boron has electron deficiency. This acts as a Lewis acid. So the lone pair of oxygen goes towards boron, right? Forming ऐसे इकट्ठा नाम boron trifluoride etherate. Etherate. What are etherate? The complexes of ethers with the Lewis acids. ग्रिग्नार्ड reagent में मेटल मैग्नीशियम है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो हमेशा ड्राई ईथर, पानी नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या, मैग्नीशियम ईथर से डेटिव बॉन्ड बना लेता है और ग्रिग्नार्ड reagent जो कि अदरवाइज नीचे बैठ जाएगा, वो ईथर के अंदर डिसॉल्व कर जाता है। डिसॉल्व करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, राइट? वो मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा तो रिएक्शन उनका अच्छा होगा, हम उनको यूज कर सकते हैं। चलें, alkanes and ethers can be distinguished by cold mineral acid. What are mineral acid? H2SO4, HCl, HBr. Cold, अभी cold. Ethers form oxon वाले salts. With cold mineral acid, ध्यान दीजिएगा अभी cold है, थोड़े समय में hot आएगा. While alkanes do not react with cold mineral acid. This reaction will be used as a test of ether versus alkanes. क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी इस तकरीबन सिमिलर है। ईथर्स वही हम जो पीछे से लेके आए हैं, राइट? ईथर्स में आपके पास लोन पेयर है, सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन निकला, HCl से प्रोटॉन निकला, तो उसने आके डेटिव बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। नाम क्या है? डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर नेगेटिव पार्ट क्लोराइड था तो क्लोराइड आ गया, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड था तो बाहर नाइट्रेट लगा दीजिएगा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा। This reaction is used as a test distinction between alkanes and ethers. ठीक है बेटा, तो आपको अभी हमने क्या करवाया है? कोल्ड मिनरल एसिड के साथ। What will happen with hot? बॉन्ड टूटेगा,
बॉन्ड ब्रेकिंग विल हैपन। ये मैं गुस्सा कर गया था तो स्पेलिंग के अंदर, स्पेलिंग तो नहीं, हैंडराइटिंग के अंदर, द हॉट, राइट। With hot halogen acid, the bond breaks. See, it's very important. Rather, ether के काफी important reaction में से यही important reaction है। अब आपने HCl और heat साथ में कर दिया, तो what happens बेटे? Let's see the mechanism and let's draw it ourselves. First step में H plus निकला, उसने आके प्रोटोनेट कर दिया, जो आपका पीछे बना था ऑक्सोनियम यहां भी बना, राइट। कोल्ड में और हॉट में पहला स्टेप तो सेम। अब सेकंड स्टेप हुआ, वो नेगेटिव से चिपक के सॉल्ट बना गया था, नेगेटिव कहता मैं तो अटैक करूंगा। तो नेगेटिव क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है, उसने अटैक कर दिया है छोटे अल्काइल ग्रुप के ऊपर। व्हाट्स द रीजन? स्टीरिक फैक्टर। The mechanism is SN2. You remember SN2 is a single step. तो आप कहेंगे ये प्रोटोनेशन तो आप फर्स्ट स्टेप दिखा रहे हैं, वो आप एज अ कैटलिस्ट ही मानेंगे, प्रोटोनेट तो होना है, तो वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है, राइट। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये CH3 क्लोराइड आयन के साथ चिपक गया, ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर पूरा कर गया, कार्बन से ले गया और इथेनॉल बना दिया। बेटा पार्टी, बड़े वाले से अल्कोहल, छोटे वाले से व्हाट? CH3Cl। मैकेनिज्म में क्या बना? कार्बोकेटाइन बनने की तैयारी है, बट हालांकि अभी नहीं हुआ। नाउ इफ एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड, सिर्फ HI, HCl एक्सेस से नहीं, HBr से नहीं, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने जब एक्सेस HI यूज किया तो पहली स्टेज में यहां पे तो दोनों सेम ही थे, अल्कोहल मिल गए, बट याद करो ROH प्लस HI, द रिएक्शन हैपेंस फर्दर और हमें ROH की जगह पे मिल जाएगा RI मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट, वो ऐसा आने वाला है। तो अब हमें एक अल्कोहल और एक आयोडो नहीं मिलेगा, दोनों आयोडो मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा केस था तो दोनों तरफ टूट जाएगा और आयोडीन लग जाएगा। एक बार प्रैक्टिस के लिए करें, लाल पेन से लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास C3H7O C2H5 था, तो बेटे स्मॉलर के साथ HI डालिए C2H5I और बड़े के साथ क्या डालिए? C3H7OH। और अगर आपने HI एक्सेस यूज किया तो आपके पास C3H7I प्लस C2H5I तो पहले ही बना हुआ था। प्लीज नोटिस मैकेनिज्म क्या था? SN2 था, SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, स्टेरिक हिंड्रेंस में छोटे के साथ आपने ये देना होता। अब एनिसोल है, तो एनिसोल में तो बेटे छोटे के साथ आपको ये मिलना था, तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, बट व्हाई नॉट क्लोरोबेंजीन? व्हाई नॉट क्लोरोबेंजीन? समझे? देखो ना, दो बॉन्ड टूटने हैं, एक A और एक B। बॉन्ड A will not break because of resonance stabilization। अंडरस्टूड? तो अगर आपने फिनेटोल के ऊपर रिएक्शन किया तो मेरे प्यारे से बच्चों, ठीक है ना, ओ ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जो बॉन्ड टूटेगा उस वाले ग्रुप के साथ आपको आयोडीन लगाना हो।
अब HCl होता तो क्लोर बन जाता, ब्रोमो होता तो ये। नाउ उसी रिएक्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एक अल्काइल ग्रुप इज 3 डिग्री और एलाइल और बेंजाइल, आपको याद है 3 डिग्री कैसा होता? एलाइल कैसा होता? बेंजाइल कैसा होता? अगर एक तरफ आपके ये ग्रुप था, एक तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आगे कोई और, then the mechanism becomes SN1. Why? Because of extra stabilization of the 3 degree alkyl group. अब आपके पास आयोडीन ने इधर अटैक नहीं किया, आयोडीन ने इधर अटैक करना है, राइट? इट विल अटैक हियर और आपको मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। मैकेनिज्म इज SN2, बट अगर आपके पास एक तरफ 3 डिग्री हुआ तो मैकेनिज्म बिकम्स SN1। देखो ये 3 डिग्री है, व्हाट इज दिस? 3 डिग्री। तो पहले स्टेप में तो प्रोटॉन का अटैक हुआ, राइट? अटैक ऑफ ये। अब बजाय कि ये टूटने के, राइट, ये आयोडाइड का, सॉरी इस वक्त क्लोराइड आयन अटैक करता, मैंने ठीक कर देता हूँ, HI किया है यहाँ पे, आयोडाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो अब की बार क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड पहले ही टूट गया और बाहर आ गया मिथेनॉल और आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों बना? क्योंकि वो बहुत स्टेबल था। मैकेनिज्म कौन सा हो गया? SN1। याद करो SN1 में कार्बोकेटायन बनते थे। अब आयोडाइड आयन का अटैक हुआ, ठीक है जी? ऑल्सो लेट्स सी मोर, राइट? अब ये SN2 से नहीं जाएगा, अगर SN2 से जाता तो आपके पास C2H5Br मिलता। This will not happen. This group is the benzyl group. तो बेंजाइल ग्रुप को क्या मिलेगा? ब्रोमीन मिलेगा। और छोटे वाले को क्या मिलेगा? द अल्कोहल मिलने वाला है। समझ लिया? बिफोर यू गो फर्दर, ये क्वेश्चन देखो, ठीक? ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा बच्चों। दिस इज द बेंजाइल ग्रुप। तो अगर आप इसके ऊपर HI, मान लीजिए HI, तो आपको मिलेगा PH CH2I और इधर मिलेगा आपको OH, and what? OH is going to be obtained. Do you understand? See, अब इधर देखो, this is 1 डिग्री, this is 1 डिग्री, तो ये तो बेटे SN2 से जाएगा, ठीक है जी? और छोटे वाले के साथ C2H5 आयोडाइड और बड़े वाले के साथ OH मिलेगा। इस वाले में दिस इज द 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में क्या होएगा? SN1। अंडरस्टैंड? You will do it. This is, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो ये कहां से जाएगा बेटा? ये SN2 से जाएगा, नॉर्मल वाले से जाएगा।
कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। पहले आंसर देखो, नाउ write it in your notebook. Again, an important thing to come. Ethers forms peroxide on reaction with oxygen from air in the presence of sunlight. I will write very important. ईथर के बेटे ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, तो इस करके इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ईथर बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स हैं लेबोरेटरी में, तो ये वाला रिएक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ईथर्स अपने आप ऑक्सीजन के साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, वो एयर से ऑक्सीजन उठा लेते हैं। ये देखो ना, ये ईथर है, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली जो ऑक्सीजन है, यहां पे ईथर के अंदर एक ऑक्सीजन घुस जाती है, राइट। ओ ओ जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं बेटे, आप जानते हैं क्यों। ये बनता है परऑक्साइड ऑफ ईथर। अब होता क्या है, इनका मोलर मास ईथर के मुकाबले ज्यादा है, तो ये बॉटल के अंदर ही, मान लीजिए ईथर की आपके पास बॉटल है, इसके अंदर ही ये जनाब बन जाते हैं। और ये जहां पे भी परऑक्सो लिंकेज आती है ना, परऑक्सो लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, दैट इज हाईली एक्सप्लोसिव, दैट इज एक्सप्लोसिव। हमें क्या प्रॉब्लम होगी, ईथर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स। अब आपने किचन में राजमा चावल बना रहे हैं, आपने उसके अंदर जो सॉल्वेंट डाला है वो फटता है, तो आपका कुकर तो फटेगा ही फटेगा, किचन में नुकसान तो होगा ही होगा, ऐसे लेबोरेटरी में भी नुकसान होगा। प्रेजेंस ऑफ peroxide makes them explosive. They can catch fire while we are using them as solvent. Therefore, अब केमिकल बना है तो किसकी जिम्मेवारी है, आप ही की तो जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही तो केमिस्ट है। Peroxide must be detected and removed, अगर हैं, before ethers are to be used as solvent. The presence of peroxide is detected, यहाँ पे 3 नंबर था ना, मैंने यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट डाल दिया, by adding freshly prepared ferrous sulfate potassium by potassium sulfocyanide। रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अपीयरेंस ऑफ रेड कलर अगर आ गया, कंफर्म्स पेरोक्साइड, यूज मत करो वरना हॉस्पिटल जाना पक्का है। अगर रेड कलर नहीं आया तो यूज कर लो, अगर आ गया तो दोबारा उस ईथर की बोतल में ऐड करो और फेरस सल्फेट और KI, जो कि पेरोक्साइड को वापस रिड्यूस कर देगा ईथर्स में, ठीक है ना। अगर आपके पास पेरोक्साइड्स आ गए, दैट विल बी रेड कलर आ गया अगर आपके पास, तो आप KI और फेरस सल्फेट डाल दो, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है और हमें ईथर मिल जाएगा। द प्रॉब्लम इज सॉल्ट, राइट। याद रखना, आगे बढ़ रहा हूं, ईथर्स काफी हद तक प्यारे से बच्चों एक्ट करते हैं अल्कोहल के जैसे। जैसे ROH के साथ PCl5 के रिएक्शन से क्या बना था, तो वैसे ही इनके साथ भी ये मिल रहा है, ठीक। तो आपको C2H5 C2H5Cl मिल जाएगा। अगर आपने एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला, तो बेटे याद करो ना, ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसके ऊपर नेगेटिव, राइट, और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव इसको दे दो और ये वाला जो नेगेटिव है उसको इसके साथ जोड़ लो, उल्टा, ठीक है नहीं। तो आपको एक तरफ चल जाएगा द Cl और एक तरफ चल जाएगा CH3CO। This is again an important reaction. Ethers act as alkanes, alkanes के जैसे एक्ट करते हैं। तो क्लोरीन के साथ डार्क
और क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर तो आपने क्लोरीन डार्क डाला है तो अल्फा अल्फा डैश, दिस इज अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। और अगर क्लोरीन सनलाइट में डाली है तो सारे के सारे हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड और आपको पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। मैं हिम्मत दे रहा हूं, ज्यादा रिएक्शन नहीं है। आई होप many times it has been discussed that जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं रेजोनेंस के एंगल से, वो बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनते हैं, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर करवाते हैं। तो अगर आप इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव R प्लस RCO पॉजिटिव, तो वो कहाँ पे जाने वाला है बेटे? वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा और नॉर्मली पैरा इज गोइंग टू बी द major position. Halogenation, the bromine has gone on the ortho and para is normally going to be the major. अगर आप नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन किससे करते थे? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? NO2 प्लस था। ऑर्थो और पैरा मिल जाएगा। पैरा इज गोइंग टू बी मेजर। It may be noted that ethers are comparatively less reactive than phenols towards the electrophilic substitution reaction. कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव ये फैमिली ही नहीं है। अगर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन किया तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा मेजर। अगर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन की तो दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रोफाइल और ऑर्थो और पैरा इज नॉर्मली गोइंग टू बी द मेजर ही आपके पास बन जाता है, राइट। ईथर्स, अगर तो आपने ब्रोमीन एसिटिक एसिड, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। और ये ऐसा, ये जो लोन पेयर है वो रिएक्शन को तेज कर देता है। दीज आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। विद दिस हम लोगों ने कवर किए हैं 3 फैमिलीज। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये हमारा, द अल्कोहल्स, द फिनोल्स, द ईथर्स, राइट। कहते हैं जिनका इस चैप्टर के ऊपर कमांड होता है उनका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कमांड होता है। तो राइट, जय हिंद। हम शुरू करेंगे अगले सेशन से एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। That will be the last major topic of your organic chemistry. उसके बाद अमीन्स है, अमीन्स छोटा बट इंपॉर्टेंट 3 एक सेशन का होगा। जो एल्डिहाइड कीटोन होगा वो भी तकरीबन 10 सेशंस के आसपास। मेरे सारे लेक्चर्स आपने देखा 1-1 घंटे के नहीं होते हैं, दैट बिकम्स बोरिंग, क्योंकि हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ना। तो ऑनलाइन में जो मैं काम करता हूँ, जैसे अभी मैंने तकरीबन आपको 50 मिनट्स के आसपास लेक्चर दिया है, तो ये आपका तकरीबन ये 150 मिनट्स के आसपास बन जाएगा बेटे। तो ऐसे ही करो। तो हम एल्डिहाइड कीटोन्स जो कि अराउंड 10 से 12 सेशंस का होगा, अराउंड कह रहा हूँ, सिचुएशन के मुताबिक शुरू करने वाले हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गॉड ब्लेस यू।